वेलकम दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 3.3 में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कल मैं आपके लिए प्रतिशत की एक वीडियो लेके आया था। उसमें मैंने आपको फ्रैक्शन से भिन्न से फ्रैक्शन में बदलना बताया था और साथ में हमने एक दो प्रश्न भी कराए थे। तो चलिए आज उन सभी प्रश्नों को करते हैं जो कि पहले टाइप में आते हैं, भिन्नों पर आधारित प्रश्न हैं। तो जैसे कि आज का पहला प्रश्न है, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। हमें वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। इसमें वास्तविक संख्या हम कैसे ज्ञात करते थे, पहले हम 16 सही 2/3% की भिन्न बनाएंगे। ठीक है, 16 सही 2/3% को हम भिन्न में बदलेंगे। तो 16 सही 2/3% को मैंने आपको कल बताया था कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें इसको ऐड करते हैं, दो को ऐड करेंगे तो 16 × 48 = 50 50/3 भागित 100, 50 दूना 100। तो हमारी भिन्न क्या आ गई, 3 दूनी 6, 1/6 हमारी भिन्न आ गई। तो हमारी वास्तविक संख्या मैंने आपको ये बताया था, वास्तविक संख्या इसी को कहते हैं हम, वास्तविक संख्या मूल संख्या इसी को कहते हैं। तो बात इसी संख्या की हो रही है सवाल में। अगर किसी संख्या का, तो संख्या हमारी ये हो गई। ठीक है, तो हमारी 6 का 16 सही 2/3, 6 का 16 सही 2/3 हमारा ये हो गया 1। कह रहा है इसी में जोड़ दिया जाए, तो हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो हमें 7 यूनिट की वैल्यू कितनी, 4956। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, 4956 भागित 7 तो कितनी निकली हमारी 1 यूनिट की वैल्यू, 749 0 7 56। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी इतनी। वास्तविक संख्या निकालनी है हमें, तो वास्तविक संख्या हमारी ये रही 6 हमारी वास्तविक संख्या है। तो इससे इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा हमारा, 6 × 8 = 48 की 8, हासिल कितनी आई 4 और 6 × 7 = 42। तो हमारी ये आ गई हमारी वास्तविक संख्या, हमारी वास्तविक संख्या ये थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 6 सही 2/3 इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। 6 सही 2/3 को कैसे लिखेंगे हम, 6 सही 2/3% बराबर 6 सही 2/3% को क्या कैसे लिखेंगे, 1/15। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या आ गई, 1/15। आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको कल बताया था, फ्रैक्शन से भिन्न में बदलना, भिन्न से फ्रैक्शन में बदलना। तो हमारी फ्रैक्शन कितनी आ गई, 1/15। अब क्या कह रहा है, अगर इसी संख्या का 6 सही 2, तो संख्या हमारी क्या हो गई 15। अब कह रहा है इसी का 6 सही 2/3 कितना है हमारा, 6 सही 2/3 1 है। कह रहा है इसी से घटा दिया जाए, तो अगर हम इसमें 1 घटाएंगे 15 में तो कितना आएगा, 15 - 1 तो कितना आएगा, बराबर हमारा 14 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, सॉरी 14 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 5670 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 5670/14 बराबर 14 चौके 56, 0 54 70। हमें क्या निकालना है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये रही हमारी, तो इसमें हम 15 से गुणा कर देंगे तो कितनी आएगी हमारी वास्तविक संख्या, 15 × 5 = 75, हासिल आई 7, 15 चौके 60। तो हमारी वास्तविक संख्या ये आ गई है, हमारी ये वास्तविक संख्या आ गई है। ऐसे ही दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9, तो 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन हमारी कितनी आएगी, बराबर 1/9 आएगी। कह रहा है इसी संख्या में जोड़ दिया है, 9 में हम 1 को जोड़ेंगे कितना होगा हमारा, 10 बन जाएगा। तो 10 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 900। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 900
बटा 10, 0 से 0 कटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 90। तो हमें इसमें वास्तविक संख्या पता है हमें, हमारी ये होती है नीचे वाली फ्रैक्शन में, तो हम इसमें 9 से गुणा कर देंगे तो बराबर कितना आएगा हमारा 9 ने 81। वास्तविक संख्या हमारी कितनी आ गई 810। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगला सवाल है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, ये थोड़ा अलग सवाल है, उसी टाइप में है, लेकिन जैसे लिखा है 157 सही 1/7%। अब हम इसको भिन्न में तोड़ेंगे, मैंने आपको कल बताया था, उसी तरीके से आप तोड़ के इसको लिख लेंगे। तो इसकी भिन्न क्या आएगी 11/7। कह रहा है अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिए, तो संख्या हमारी ये है, कह रहा है उसी में 64 जोड़ दिया जाए तो आए तो संख्या का, अब संख्या ये है, संख्या का 157 से 1/7% बन जाती है। तो 7 का 157 सही 1/7% कितना होगा हमारा, ये 11 होगा। अब इसमें हम 11 में कितना जोड़ 7 में कितना जोड़ें, कितना हो जाए 11 हो जाए हमारा, प्लस 4 ऐड कर रहे हैं। रियल में कितना ऐड कर रहे हैं 64 ऐड कर रहे हैं, 64 ऐड कर रहे हैं इसमें। तो 4 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 64, 4 यूनिट की वैल्यू हमारी 64। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 64/4 बराबर कितनी आएगी 16। तो हमें निकालना क्या है वास्तविक संख्या निकल, वास्तविक संख्या हमारी 7 है, तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 16 सत्ते 112। हमारा राइट आंसर आ जाएगा 112। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे लिखा है अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 444 सही 4/9 बन जाती है। 444 सही 4/9%। अब इसको हम भिन्न में कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको कल बताया था, इसको हम 2 भागों में तोड़ के बनाएंगे। जैसे 400 को अलग कर लेंगे प्रतिशत प्लस, और 44 सही 4/9% को हम अलग कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे हम सीधा 4 प्लस 44 सही 4/9 को हम कितना लिखेंगे, 44 सही 4/9 को हम कितना लिखेंगे 4/9। तो इसको हल करेंगे, 9 चौको 36 4 40/9। तो हमारी भिन्न क्या बन गई 40/9 बन गई हमारी भिन्न। कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या का 44 सही 4/9 संख्या का, ठीक है संख्या का बोल रहा है हमें, तो हमें नीचे वाली संख्या को बोलनी, संख्या का 44 सही 4/9। तो इसका हम 44 सही 4/9 निकालेंगे तो इसमें कितना ऐड कर रहे हैं प्लस 31 ऐड कर रहे हैं, तब हमारा आंसर कितना आ रहा है 930 सवाल में। तो 31 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 930, 31 यूनिट की वैल्यू हमें 930 दी गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालें कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारी 31 तिया 93, 31 तिया 93। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30, 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ जाएगी। वास्तविक संख्या पूछी तो वास्तविक संख्या हमारी ये है 9, तो इसमें हम 9 से गुणा कर देंगे, 9 से गुणा करेंगे 9 तिया 27 बराबर हमारी संख्या क्या आ गई 270 हमारी वास्तविक संख्या आ गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ये, कह रहा है अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का, इसमें भी वैसा ही सवाल है पिछले सवाल जैसे, संख्या का 16 सही 2/3% बन जाए संख्या, इसमें भी वास्तविक संख्या में ज्ञात करनी है। तो 16 सही 16 नहीं है 116 है, 116 सही 2/3%। इसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, तो इसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे 100 को अलग लिख लेंगे 100% प्लस 16 सही 2/3%। इसको हमने अलग अलग लिख लिया, 100 को हम 1 लिख लेंगे प्लस 16 सही 2/3 को आपको पता है कितना होता है इसकी फ्रैक्शन, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/6। 1/6 होती है, तो 6 एकम 6 1 7, तो हमारी भिन्न कितनी हो गई 7/6 हमारी भिन्न हो जाएगी। कह रहा है
संख्या का 16 सही 2/3, तो संख्या का 16 सही 2/3 इसी में हम जोड़ रहे हैं, तो कितना हो रहा है हमारा 7 हो रहा है। रियल में कितना जोड़ रहे हैं हम, इसमें 1 जोड़ रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 16। तो हमें वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, तो वास्तविक संख्या हमारी 6 है, गुणा इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे, तो हमारी वास्तविक संख्या क्या आएगी, 16 छक्का 96, हमारी वास्तविक संख्या आ जाएगी 96। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी कर लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 137 सही 1/2% बन जाता है। तो 137 सही 1/2% बन जाता है। इसको भी हम दो भागों में तोड़ेंगे, 100% प्लस 37 सही 1/2%। तो 100 को हम ऐसे ही लिख लेंगे 1 प्लस 37 सही 1/2% की हमारी भिन्न कितनी होती है, 37 सही 1/2 3/8 सॉरी 37 सही 1/2 की भिन्न होती है हमारी 3/8। तो 8 एकम 8 3 11 बराबर 11/8 हमारी भिन्न हो गई। अब इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं 8 में कि 11 हो जाए, कितना जोड़ रहे हैं कितना जोड़ रहे हैं 8 9 10 11 3 जोड़ रहे हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है 21, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 7। तो हमें संख्या निकालनी है, तो हमारी संख्या कितनी है 8, ये रही हमारी मूल संख्या। तो इसमें हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 7 56, हमारा आंसर आ जाएगा 56 थी हमारी मूल संख्या। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।